हाय दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आवेश। तो चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर है आपका फिजिक्स का वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश। इसमें सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे आवेश। तो आवेश क्या है? आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है। तो सबसे पहले आप लिख लोगे आवेश। आवेश क्या होता है? वस्तु का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करती है। क्या कहलाता है? आवेश। आवेश को हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं? आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं? क्यों से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड है आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक कूलाम। क्या होता है? कूलाम, जिसे हम सी लिखते हैं। आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। नंबर थर्ड पार्ट लिख सकते हो आप। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है। आवेश एक क्या है? अदिश राशि है। इसके बारे में आप और आगे पढ़ सकते हो। इसका अन्य मात्रक इसका एक अन्य मात्रक यहीं पे लिख देता हूँ। अन्य मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। अन्य मात्रक क्या होता है इसका? एम्पियर सेकंड। इसके बाद हम आवेश के एक और कंडीशन पढ़ सकते हैं, मूल आवेश। मूल आवेश होता क्या है? आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? मूल आवेश कहलाती है। आवेश की सबसे छोटी इकाई मूल आवेश कहलाती है। तो आप इसमें लिख सकते हो आवेश की सबसे छोटी इकाई मूल आवेश कहलाती है। ये थे कुछ आवेश की प्रॉपर्टी। अब इसके बारे में कुछ थोड़ा समझ लेते हैं। आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियों किसी भी अनावेशित पदार्थ को आवेशित कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इसमें सबसे फर्स्ट है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन। सेकंड है आपका चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। थर्ड पार्ट है इसमें प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। आवेशन की तीन विधियां हैं। सबसे पहले है घर्षण द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो सबसे पहले समझते हैं घर्षण द्वारा आवेशन क्या है। घर्षण द्वारा आवेशन यदि किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं तो एक वस्तु पर धनात्मक चार्ज तथा दूसरी वस्तु पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। यानी कि एक वस्तु पर धनात्मक आवेश तथा दूसरी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश हो जाता है। एक चीज बताना भूल गया मैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनात्मक और सेकंड होता है ऋणात्मक। एक ऋणात्मक, सेकंड होता है धनात्मक। दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है? किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं जिससे एक पदार्थ पर धनात्मक चार्ज तथा दूसरे पदार्थ पर ऋणात्मक चार्ज आ जाता है। अब किस पर ऋणात्मक चार्ज आएगा, किस पर धनात्मक चार्ज आएगा, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। इसके बाद है चालन द्वारा आवेशन।
चालन द्वारा आवेशन में आप लिख सकते हो क्या होता है, समझ लेते हैं। चालन द्वारा आवेशन में एक आवेशित पदार्थ को एक अनावेशित पदार्थ से स्पर्श कराते हैं, जिससे अनावेशित पदार्थ भी आवेशित पदार्थ हो जाता है, जिससे अनावेशित पदार्थ भी आवेशित पदार्थ हो जाता है। जो अनावेशित पदार्थ होगा वो भी क्या बन जाता है, एक आवेशित पदार्थ बन जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीसरा प्रेरण द्वारा आवेशन। एक बार दोबारा से सुन लीजिए। आज चालन द्वारा आवेशन में, चालन द्वारा आवेशन में आप लिख सकते हो आवेशन की इस विधि में किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के अनावेशित वस्तु से स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। इसके बाद तीसरा जो है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इसमें आप लिख सकते हो, प्रेरण द्वारा आवेशन में आप लिखोगे यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाए तो अनावेशित वस्तु के पास वाली सतह विपरीत प्रकृति की तथा दूर वाली सतह समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इसको। यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाया जाए तो वस्तु के समीप वाली सतह पर समीप वाली सतह पर सेम या समान प्रकृति का आवेश, विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई आवेशित वस्तु है जो धनावेशित है और आपको प्रेरण द्वारा इस वस्तु को बनाना है, इस अनावेशित वस्तु को आपको क्या बनाना है, आवेशित। अब अनावेशित इसलिए कहलाती है क्योंकि इसमें जितने ऋणात्मक चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे, धनात्मक चार्ज होंगे। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। जब इसको इसके समीप लाया जाता है तो इसके समीप वाली सतह पर, इसके समीप वाली सतह पर, समीप ये वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का चार्ज आ जाता है, विपरीत ऋणात्मक। इसका विपरीत क्या हो गया, ऋणात्मक प्रकृति का आवेश तथा दूर वाली सतह पर सेम प्रकृति का आवेश, सेम मतलब समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। एक बार दोबारा से सुन लीजिए। प्रेरण द्वारा आवेशन में जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श कराए लाते हैं तो समीप वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है, जिसे भू संपर्कित कराने के उपरांत, इससे क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कराने के उपरांत कुछ चार्ज इस अनावेशित वस्तु में आ जाता है, जिसके कारण अनावेशित वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित वस्तु हो जाती है। इस पर क्या हो जाता है, निगेटिव साइन ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये था प्रेरण द्वारा आवेशन। अब इसके बाद हम कुछ पढ़ लेते हैं इसमें आवेश के कुछ गुण। इसके बाद इसमें पढ़ लेते हैं आवेश के कुछ गुण। तो आप हेडिंग बना सकते हो, आवेश के गुण। आवेश के गुण, आवेश के गुण। सबसे पहले इसमें फर्स्ट है योज्यता। आवेशों को जोड़ते किस प्रकार से है, आवेश के योज्यता। योज्यता क्या होती है, जोड़ना। इसमें लिख सकते हो क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है इसलिए इसको बीजगणितीय रूप में ही जोड़ा जाता है, क्योंकि आवेश एक क्या है, सदिश राशि है। और हमें पता है सदिश राशियों का जो जोड़ है या घटाव है वो हम सिंपल तरीके से करते हैं। जैसे नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि 2 + 5 कितना होगा, 7। यदि हम कूलाम लगा दे, आवेश बना दे, तो ये भी 7 आवेश ही रहेगा, 7 कूलाम आवेश रहेगा। तो 2 कूलाम आवेश प्लस 5 कूलाम आवेश इज इक्वल कितना हो जाएगा, 7 कूलाम आवेश। ये है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता में आप
लिख सकते हो, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है इसलिए इसका जोड़ बीजगणित रूप में होता है। सेकंड पॉइंट आप इसमें लिखोगे आवेशों का संरक्षण। संरक्षण, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण क्या है? आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। ये है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक से दूसरे में स्थानांतरण किया जा सकता है। मतलब एक से दूसरे में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक से दूसरे में स्थानांतरण किया जा सकता है। ये था आपका आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें होता है क्वांटमीकरण। इसके बाद है क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश के क्वांटमीकरण में क्या बताया जाता है कि आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार आवेश को एक निश्चित मात्रा में ही बांटा जा सकता है। आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार या आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार आवेश को एक निश्चित मात्रा में ही विभाजित किया जा सकता है, अनिश्चित मात्रा में नहीं। तो इसमें आप लिखना चाहते हो तो ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो, क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार आवेश को एक निश्चित मात्रा में ही विभाजित किया जा सकता है। तो आवेश के क्वांटमीकरण आप समझ गए होंगे। निश्चित मात्रा क्या होती है? Q बराबर NE। इस रूप में ही आप आवेश को तोड़ सकते हो, जहाँ पे n की जो वैल्यू होगी, n एक क्या हो गया? कोई पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। यहाँ पे पूर्णांक संख्या का मतलब आप समझ चुके होंगे, आपने पढ़ा होगा। पूर्णांक 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, या निगेटिव में भी हो सकती है सारी। इसके बाद हम पढ़ेंगे आवेश के, तो अब हम पढ़ते हैं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण में आवेश वितरण सतत आवेश वितरण। आवेश वितरण में सबसे पहले है रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण इसे लिखते हैं घनत्व। नंबर 2 पर है पृष्ठीय आवेश वितरण। नंबर 2 पर है पृष्ठीय आवेश वितरण या घनत्व। नंबर 3 पर है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व या वितरण। आयतन आवेश वितरण। 3 प्रकार से सतत आवेश वितरण होता है। सबसे पहले है रेखीय आवेश वितरण। क्या होता है समझ लेते हैं। रेखीय आवेश वितरण है प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इज इक्वल होता है Q/L। तो इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हो रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण तो समझते हैं रेखीय आवेश वितरण क्या है। मान लेते हैं कि एक तार है, L लंबाई का कोई तार, जिस पर कोई चार्ज उपस्थित है। तो इसके प्रति एकांक मतलब 1 मीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, यदि L की वैल्यू कितनी हो 1 हो। प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व या वितरण कहलाती है।
लिख सकते हो आप इसे कि किसी तार अथवा किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश आवेश के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। या अथवा में आप लिख सकते हैं प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। यदि L की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करें तो लैम्डा इज इक्वल किसके, Q के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और लैम्डा इज इक्वल होता है Q बाई L। ये था आपका रेखीय आवेश वितरण या घनत्व। सेकंड है आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व या वितरण। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला जो होता है इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है Q बाई A। A यहाँ पे क्या है, A है यहाँ पर Q बाई A और A यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रति यदि A की वैल्यू हम 1 पुट करें, A इज इक्वल 1 तो सिग्मा इज इक्वल Q बाई 1 यानी कि 1 हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल। तो इससे परिभाषा यहाँ से एक परिभाषा निकलती है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो फॉर्मूला है वो होगा Q बाई A। मात्रक इसका मात्रक छोड़ दिया, कूलाम पर मीटर या कूलाम पर सेंटीमीटर, कूलाम पर सेंटीमीटर, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड है, तीसरा जो है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व या वितरण। आयतन आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला है इसे रो से प्रदर्शित करते हैं और रो इज इक्वल होता है Q बाई V। V मतलब वॉल्यूम, आयतन। तो इसकी परिभाषा यहाँ से आ जाएगी, यदि V इज इक्वल 1 पुट कर दिया जाए तो रो इज इक्वल Q। इससे परिभाषा बनती है कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाती है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। और रो इज इक्वल होता है Q बाई V। मात्रक इसका हो जाएगा कूलाम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये था आवेश वितरण। इसके बाद इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा हुआ है, क्वांटिमीकरण का सिद्धांत। तो क्वेश्चन इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ या लिख देता हूँ आपको। एक आवेशित चालक पर, एक आवेशित चालक पर 4000
इलेक्ट्रॉन बहुल्य है। बहुल्य का मतलब है ज़्यादा है, बहुल्य है तो वस्तु पर उपस्थित आवेश की मात्रा व प्रकृति ज्ञात करो। वस्तु पर आवेश की मात्रा कितनी है और उसकी प्रकृति क्या है। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम पढ़ चुके हैं कि Q इज इक्वल एन ई। Q इज इक्वल एन ई की वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन चार्ज माइनस। हमें Q की वैल्यू निकालनी है तो Q रख देते हैं। N की वैल्यू में दी गई है, कितने इलेक्ट्रॉन है 4000 इलेक्ट्रॉन है। E की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो Q इज इक्वल मल्टीप्लाई करा लेते हैं 16 4 जा 64 और 1 2 3 पॉइंट 1 के बाद लगेगी, 1 से पहले लगेगी, मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल 6.4 इंटू 10⁻, देखो 1 2 3 माइनस कर दो तो 16 कूलम। तो आवेश की मात्रा कितनी है 6.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। और ये होगा ऋणात्मक। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणात्मक होते हैं। तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल। एक धातु की सतह से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है एक धातु की सतह से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए कि सतह पर 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का धनावेश आ जाए। क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लेते हैं। एक धातु की सतह से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए कि सतह पर 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का धनावेश आ जाए। तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं Q इज इक्वल एन ई। अब Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें नहीं दी गई है। Q की वैल्यू दी गई है, N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से N इज इक्वल हो जाएगा Q/E। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। Q की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 1.0 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइड E की वैल्यू में मालूम होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मात्रा नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि ये संख्या है। N इज इक्वल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, इस जीरो को इधर ऊपर ले जाएंगे, 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाके पावर ऐड कर लोगे। जब कैलकुलेशन करोगे -7 और +90। N इज इक्वल, इसको इससे डिवाइड करोगे, अलग कहीं भी कर सकते हो, आपको आती होगी। पॉइंट लगाई, जीरो बढ़ा दिया। 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, फिर 4 0, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 दूनी 32, 8 0, 16 पंजे 80। यानी कि इसको इससे डिवाइड करके आएगा 0.625 इंटू 10⁻, माइनस करोगे 12। पॉइंटों में नहीं होती संख्या, इसलिए इसे एक पूर्ण संख्या बनाएंगे। मल्टीप्लाई 10⁻, कितनी माइनस करोगे 1 2 3 9,
ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। धातु की सतह से यदि 625 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए तो सतह का जो चार्ज होगा धनात्मक वो इतना हो जाएगा। तो ये था इसका आंसर। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका जो भी सजेशन है इस वीडियो के लिए कोई भी, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो को हम और बेहतर बना सकें। तो सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।